नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं हिमांशु कालीरावणा। और वर्तमान में क्या है कि जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां है ना, वो चुन चुन कर आतंकवादियों को खत्म कर रही है। हाल ही में आपने कनाडा में जो वो भी देखा होगा कि भारत के अंदर जिस प्रकार सेपरेट मूवमेंट चलाने के लिए खालिस्तानी बैठे थे, उनको खुफिया एजेंसी के द्वारा मार दिया गया। ये हम नहीं कह रहे, ये कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है। हमने तो हालांकि साफ मना कर दिया कि भाई साहब ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया अब तो कि जो 26/11 का हमला किया था ना, हाफिज सईद, उसके बेटे को मार दिया गया, उसके राइट हैंड को मार दिया गया। और मारने के बाद क्लेम तक नहीं करते। ये पाकिस्तान का कहना है कि साले चले और जाते हैं मार कर, लेकिन क्लेम तक नहीं करता कि हमने क्या है। क्योंकि जब पहले कुछ भी काम होता था ना, कि सर्जिकल स्ट्राइक को ले लो चाहे, या फिर किसी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को मारना हो, इसमें क्या करता था, इंडिया कहता था कि ये मैंने किया है। लेकिन आजकल क्या है ना, इंडिया कहना ही छोड़ दिया, यानी कि नेकी कर दरिया में डाल। यूरेशियन टाइम्स ने तो ये भी लिखा है कि दुनिया में नया मोसाद आया है। मोसाद जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी इजराइल देश की, इजराइल जो अपने केरल राज्य से भी छोटा सा देश है, लेकिन उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ना मोसाद, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कहते हैं कि अगर मोसाद की हिट लिस्ट में कोई जुड़ गया ना, तो वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसे मोसाद हर हाल में ढूंढ कर ख़त्म कर ही देगा। मोसाद के बहुत से जो ऑपरेशन है वो प्रचलित है, जिस पर बहुत सी मूवीज़ भी बन चुकी हैं। तो यूरेशियन टाइम्स ने कहा है कि दुनिया में नया मोसाद आया है और उसका नाम भारत की रो है, यानी रिसर्च एनालिसिस विंग। और वर्तमान में क्या हो रहा है कि जिस पर सबसे ज़्यादा उंगलियां उठाई जा रही है ना, वो एनआईए, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब आप कहोगे एनआईए क्या? देखो, जब भारत देश आज़ाद हुआ था ना, उसके बाद में से आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो बहुत रूप से सक्रिय था, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो से सारे काम हैंडल नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि आईबी से एक अलग विंग बनाने की मांग की, और वो था रो, यानी कि रिसर्च एनालिसिस विंग, जिसकी स्थापना की गई। और उसकी स्थापना के बाद में जब सब काम ठीक से चल रहा था, यानी रो की स्थापना के बाद में बांग्लादेश का विभाजन को ले लो या फिर अन्य कोई भी ऑपरेशन को ले लो, बहुत ही शानदार तरीके से उसने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन जब रो के चलते भी 26/11 का हमला हो गया ना, तो उन्होंने सोचा कि कहाँ पर कमी रह गई, तो उन्होंने इसके लिए एनआईए का गठन किया। और एनआईए का गठन किया 2008 में। और इस 2008 के गठन के बाद में उन्होंने 2019 में एक संशोधन किया था। और उस संशोधन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि जो संशोधन हुआ था ना, उसको एक दरकिनार कर दिया था, यानी कि ज़्यादा न्यूज़ कवरेज वगैरह नहीं दिया गया था, ताकि कोई ज़्यादा हल्ला ना हो। उस संशोधन में क्या किया गया था कि अगर भारत के विरोध में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो टेररिस्ट है, वो आपको अगर खतरनाक लगे ना, तो आप उसे डायरेक्ट शूट कर सकते हो। और इस चीज़ की पूरी परमिशन किसको दी जाती है? एनआईए को दी जाती है। ठीक है, इसलिए भारत में वो अन्य देशों में जो केवल वर्दी पहनकर खड़े होते हैं ना, वही देश प्रेमी नहीं होते। उनके अलावा भी एजेंट के रूप में काम करने वाले, आप और हमारे बीच में रहने वाले आम आदमी, जो हो सकता है कि किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हो, वो एजेंट होता है, वो देश के लिए सेवा करता है, लेकिन वो क्रेडिट नहीं लेता किसी चीज़ का। ठीक है ना? तो अभी जो आप कहेंगे कि तो अभी ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान हम पर ब्लेम दे रहा, तो अभी जो हाफिज सईद है ना, उसके बेटे को ख़त्म कर दिया गया। अब हाफिज सईद कौन है? तो हाफिज सईद जो 26/11 का हमला हुआ, उसका मास्टरमाइंड है हाफिज सईद। और ये कोई मामूली टेररिस्ट नहीं है, ये अमेरिका की जो एजेंसी है उसके हिट लिस्ट में भी शामिल है, और इस पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा गया है। तो हाफिज सईद के बेटे को ख़त्म कर दिया गया, और उसके राइट हैंड जो था कैसर फारूक, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो इस प्रकार, और अभी जो रिसेंटली हुआ है कि बलूचिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ, जिसके अंतर्गत 60 जो लोग मारे गए थे, उसको भी पाकिस्तान कह रहा है कि ये भी इंडिया ने किया है। लेकिन जो भी न्यूज़ जो भी आए, अब जो भारतीय एजेंसी है ना, वो चुन कर टेररिस्ट को मार रही है, तो कंफर्म हो गया। ठीक है, और पूरी तरीके से सफाया कर ही देगी बहुत जल्द। और आने वाले समय में आप देखोगे कि कोई न कोई न्यूज़ जरूर आएगी कि हाफिज सईद से संबंधित कि या तो वो ख़त्म हो गया या वो लापता हो गया, कुछ न कुछ जरूर आएगा। और ऐसा करने के बाद अब क्रेडिट भी बिल्कुल नहीं ले रहा, यानी मार के आ रहे और बोल रहे कि हमने तो सब बिल्कुल नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।